नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस वक्त तमाम शिवालय शिव भक्तों से भरे हुए हैं। सुबह होने के साथ ही लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। गंगा जल से लेकर कांवड़िए भी शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का जत्था प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंच चुका है। सरकार और प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। कांवड़ यात्रा से लेकर मंदिरों तक सुरक्षा की पूरी तैयारी है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर कई जगह पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आने वाली हैं कई शिवालयों से, क्योंकि कांवड़िए यात्रा पर हैं हरिद्वार के लिए गंगा जल लेने के लिए। आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिलती है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए कांवड़िए और लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। शिव साधना का बहुत ज़्यादा महत्व सावन के महीने में होता है और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज दूसरा सोमवार है। पहले सोमवार पर भी हमने देखा था कि शिवालयों में जो शिव भक्तों की भीड़ थी बेकाबू होने लगी थी और आज की बात करें तो आज भी दूसरा सोमवार है, क्योंकि तो आज भी शिवालयों में इसी तरह का आरजू भक्तों का तांता देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल शीनम, और आज भी कई शिवालयों से हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दो तस्वीरें स्क्रीन पर है और दोनों ही तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। पूरी विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया जा रहा है शिवलिंग का। और आपको बता दें कि भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, क्योंकि सावन का सोमवार अपने आप में बेहद अहम हो जाता है और इस दिन लोग मंदिरों का रुख जरूर करते हैं। पिछले दिनों 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे थे लोग और उस समय मंदिर बंद हो चुके थे और अब जब मंदिर खुले हैं तो लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं हरिद्वार से लाइव, और हरिद्वार में ही क्योंकि कांवड़िए पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। भारती, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर आज की आप दिखा पाएंगी, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिवालयों में तो भीड़ है ही, लेकिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर किस तरह का नजारा है? जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ सावन के दूसरे सोमवार पर हर की पैड़ी में इस वक्त हम मौजूद, और सबसे पहले ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि लोग कितनी आस्था के साथ हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं, हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तमाम कांवड़िए, तमाम श्रद्धालु आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो माँ गंगा का आचमन करने के बाद गंगा जल भरकर यहाँ से ले जा रहे हैं और अपने अपने घरों के पास या जहाँ पर भी शिवालय हैं, जहाँ पर भी उन्होंने प्रण लिया है, वहाँ पर इस जल को चढ़ाएंगे। और देखिए, सुबह से ये दौर चल रहा है। जबरदस्त भीड़, हर जगह पर आपको कांवड़िए यहाँ पर नजर आएंगे। डाक कांवड़ का भी दौर चल रहा है और ये एक शानदार तस्वीरें कही जा सकती है, क्योंकि कोविड के बाद लंबे समय बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल से अगर मैं कहूँ तो हर साल मैं हरिद्वार आई हूँ और मैंने इस तरह की भीड़ यहाँ नहीं देखी। जैसा नजारा कुंभ में देखने को मिल रहा था, ठीक वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है भारती, अब कुछ तस्वीरें हम मेरठ से भी देख लेते हैं। हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। उमेश, किस तरह का भक्तिमय माहौल वहां आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कांवड़ तो सचमुच लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। अलग अलग तरह की कांवड़ लेकर लोग पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर केसरिया हिंदुस्तान नजर आ रहा है। यहाँ हर हर महादेव का जयघोष करते हुए, बाबा औघड़दानी का जयघोष करते हुए कांवड़िए कदम दर कदम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से केसरिया हिंदुस्तान यहाँ पर नजर आ रहा है और कांधे पर कांवड़ लिए, जुबां पर हर हर महादेव का जयकारा लिए हुए कांवड़िए कदम दर कदम चलते जा रहे हैं। क्या कहेंगे भोले, आज का दिन कितना शुभ है, सावन का दूसरा सोमवार है और आप कहाँ जा रहे हैं? मोहाना। और बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाएंगे? हाँ,
बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए कदम दर कदम चलते जा रहे हैं। तिरंगा भी लहरा रहा है। क्या कहेंगे भोले, आज का दिन कितना शुभ है, कितना पवित्र है। और आज जिस तरह से सावन का दूसरा सोमवार है, भोले बाबा के दरबार पहुंचना है और हाजिरी का जल चढ़ाना है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर देखिए हर हर महादेव का जयकारा हो रहा है और हर जुबा पर हर हर महादेव, हर जुबा पर बाबा औघड़दानी की जय, हर जुबा पर बोल बम का नारा। छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरह से अपनी छाती से गंगा जल लगाए हुए हैं और इनको जरा भी तकलीफ नहीं होती है। क्या कहेंगे, कांधे पर कितनी खूबसूरत कांवड़ है और जुबा पर हर हर महादेव का जयकारा है। बहुत खुशी मिलती है, इससे बड़ी खुशी कोई मिलती नहीं है। वीर बजरंगी लगा दीजिए नारा, जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव, हर महादेव, बोल गंगे माई की जय। बोल गंगे माई की जय। और देखिए ये तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर केसरिया जन समुद्र नजर आ रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों का नजारा है। मुजफ्फरनगर का भी यही नजारा है, बागपत का भी यही नजारा है, मेरठ का भी यही नजारा है। और ऐसे ही कांवड़िए चलते जा रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। कहाँ चल दिए कांवड़िए? हापुड़। हाँ जी, हापुड़ जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिलती है। और आप बताइए, आप जो है कहाँ से चली आ रही हैं और थकान बिल्कुल नहीं होती, कोई शिकन नहीं, कोई थकन नहीं? थकान होती तो आते ही क्यों। बाबा जी की कृपा है, सब बाबा जी की कृपा है। तो देख क्या सकते हैं कहेंगे, जोश डमरू भी कितना आपने अपने ज्यादा कांवड़ में लगा रखा आप है। बात करते कितनी खुशी रहिए। मिलती है। उमेश और इनका उत्साह चरम पर है, साफ नजर आ रहा है। इनके बोलने के तरीके से हर हर महादेव जय बम्बोले के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, धर्मनगरी प्रयागराज से किस तरह की तस्वीरें हैं सर्वेश? जय पार्वती मैया, भोले बाबा की। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमान निकेतन में, जहां पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है और भगवान भोलेनाथ यहां पर एकादश रुद्र के स्वरूप में विराजमान है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हैं जो सुबह से यहां पर आ रही हैं और लगातार यहां पर अभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोले शंकर को जो भी वस्तुएं प्रिय है, चाहे वो बेलपत्र हो, धतूरा हो, पुष्प हो, इसके साथ ही साथ दुग्ध हो, गंगा जल हो, इन तमाम वस्तुओं से उनका अभिषेक किया जा रहा है, आरती की जा रही है और मनोकामना की जा रही है, तमाम जो मनोकामनाएं मन में है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोले शंकर थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो मनवांछित फल होता है उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए आज विशेष तौर पर मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, अभिषेक हो रहा है और भगवान भोले को जो कुछ भी प्रिय है वो चढ़ाया जा रहा है। इस बार सावन का जो महत्व है वो काफी बड़ा इसलिए भी इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं और आज दूसरा सोमवार है। नागपंचमी 2 अगस्त को पड़ेगी, इसके साथ साथ 2 प्रदोष है, तो आज प्रदोष भी है। तो प्रदोष पड़ने के कारण आज के दिन का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी कह सकते हैं कि आज का दिन अन्य दिनों, अन्य सोमवार की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि आज प्रदोष भी साथ ही साथ पड़ रहा है। इस बार सावन में 2 प्रदोष पड़ रहे हैं। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये जो निराली छटा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एकादश रुद्र के रूप में 11 शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है अलग अलग, और इन तमाम शिवलिंगों पर सभी यहाँ पर जो महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं आज के दिन, क्योंकि सावन का सोमवार है तो वो व्रत भी हैं, तो यहाँ पर व्रती महिलाएं जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में, और ये अद्भुत और अलौकिक दृश्य है जो कि यहाँ पर शिव मंदिर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल सर्वेश, आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हरिद्वार लिए चलते हैं आपको, वहां से पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुलकित, कौन से घाट पर मौजूद है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के महीने में सोमवार का दिन काफ़ी विशेष माना जाता है। मैं हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ और दक्षेश्वर महादेव मंदिर का अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है। इसको कहा जाता है ये भगवान शंकर की ससुराल है और पूरे सावन के महीने जो भगवान शंकर है वो यहीं पर विराजमान रहते हैं, ऐसी भक्तों के बीच में मान्यता है। और नज़ारा यहाँ का बेहद खास है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और लंबी कतारें भक्तों की यहाँ पर लगी हुई हैं और सुबह से ही इस तरह की भीड़ जो है वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ रही है और बारी बारी लोग पहुंचकर भगवान शिव को जो है जल अर्पण कर रहे हैं और बेलपत्री अर्पण कर रहे हैं। जो जो भी वस्तुएं उनको प्रिय होती हैं, जो भी पूजा पद्धति है उसके अनुसार से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेला भी चल रहा है। पूरी तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब हरिद्वार में उमड़ा हुआ है। तो जो
आम कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ इधर का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा, किस तरह से यहाँ लाइन से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ इस समय जो लोग हैं उनमें सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे जिलों से आए हुए जो कांवड़िए हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ को जो है वो जल अर्पण कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो काफ़ी भव्य नज़ारा यहाँ पर, काफ़ी दिव्य नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और हर सोमवार को, सावन के लगभग हर सोमवार को इसी तरह के नज़ारे, इस तरह के दिव्य नज़ारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जी बिल्कुल, वाकई जो है भक्तों की भीड़ आपके पीछे देखी जा सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। निमिष गोस्वामी भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, क्योंकि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि उत्साह जो है भक्तों का बहुत ज्यादा देखने को आज मिल रहा है। आज दूसरा सोमवार भी है, आप किस तरह की तस्वीर दिखा पाएंगे? कहां पर आप मौजूद हैं? क्या किसी मंदिर के आसपास हैं? जी, हम सरयू के घाट पर स्थित भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर में है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पर भगवान राम की जन्मस्थली आज शिव के जयकारों से गुंजायमान है। आप पीछे देखिए क्या नज़ारा है। ये यहाँ पर जो कांवड़िए आए हुए हैं, ये जो दर्शन पूजन करने के लिए सरयू में स्नान किया है। और सरयू स्नान के बाद ये लोग नागेश्वर नाथ की लाइन में लगे हुए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, छोटे छोटे बैरिकेड बनाए गए हैं जहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है। हम कुछ कांवड़ यात्रियों से ही बात करते हैं। देखिए, कहाँ से आए हैं आप? बस्ती से। क्या 2 साल बाद कोरोना काल के बाद आज जल चढ़ाने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा लेकर, यहाँ से जल लेकर कहाँ जाएंगे? बाबा बजेश्वर नाथ। अभी फिलहाल कहाँ चढ़ा रहे हैं? बाबा नागेश्वर नाथ। देखा आपने, ये नागेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ जल चढ़ाएंगे। इसके बाद अयोध्या के सरयू तट से ही जल लेंगे और ये लोग भदेश्वर नाथ जाएंगे। भदेश्वर नाथ बस्ती जनपद में पड़ता है, वहाँ तक की पदयात्रा पैदल करेंगे और उसके बाद जल चढ़ाएंगे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? रजापुर सरैया संत कबीर नगर से। 2 साल के कोरोना काल के बाद बाबा को आस्था निवेदित करने के दरमियान आज का दिन बहुत प्रदोष भी है, बहुत महत्व है। सावन का दूसरा सोमवार, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे भदेश्वर नाथ। भदेश्वर नाथ पैदल पदयात्रा है? नहीं, बाइक से। और भी कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग संत कबीर नगर से हैं। जी, 2 साल के कोरोना काल के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मानते हैं? बहुत खुश हैं हम आके, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मांगेंगे बाबा से? हाँ, बाबा से सबके लिए खुशी, अपने परिवार के लिए और सबके लिए खुशी मांगे। तो देखा, लोगों का उत्साह है। कांवड़ यात्री हैं, ये पदयात्रा करके अयोध्या पहुंचे हैं, यहाँ पर स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर, जो भगवान राम के पुत्र के कुश के द्वारा स्थापित है, यहाँ पर स्नान पूजन करेंगे और इसके बाद पड़ोसी जनपद बस्ती तक पदयात्रा करते हुए बाबा भदेश्वर नाथ पर जल लेकर जाएंगे, वहाँ चढ़ाएंगे और उसके बाद ही इनका अनुष्ठान पूरा होगा। तो जो राम की जन्मस्थली है, भगवान रामलला की जो जन्मस्थली है, वो इस समय ये कहा जा सकता है कि बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान है, श्रद्धा में सराबोर है। जी बिल्कुल निमिष, और चलिए अब हरिद्वार लेकर चलते हैं। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। पुलकित, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में कांवड़ मेला चल रहा है और हरिद्वार में 14 जुलाई से कांवड़ मेला स्टार्ट हुआ था और उससे पहले से ही सरकार की ओर के, प्रशासन की ओर से सभी तरह की तैयारी यहाँ पर दुरुस्त कर ली गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की अगर बात करें तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मेले के मद्देनजर तैनात किया गया था। और उसके अलावा इस समय भी क्योंकि मेला चल रहा है और 26 जुलाई तक ये मेला चलना है, कांवड़िए यहाँ पर जो है लगातार पहुँच रहे हैं और आपको गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानों को, गंतव्यों को यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में, हज़ारों की संख्या में, करीब 10,000 का पुलिस बल बताया जा रहा है जो पूरे मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। उसके अलावा अन्य जितनी भी तरह की जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो BDS हो, ATS हो और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सभी तरह की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है क्योंकि कांवड़ मेला शुरू होने से पहले केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि कांवड़ मेला जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर हो सकता है, किसी साजिश का अंजाम दिया जा सकता है। तो उसके मद्देनजर जो है सरकार यहाँ पर पूरी तरह सतर्क हो गई थी और किसी भी तरह की संदिग्ध कोई गतिविधि ना हो। यानी कि कुल मिलाकर न सिर्फ भक्तों का जोश हाई है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे। और
और चलिए अब आपको आज की बड़ी खबर बताते हैं। आज द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रही हैं। सुबह 10:15 बजे से शपथ ग्रहण समारोह का ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद मुर्मू को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति के तौर पर मुर्मू का संबोधन होगा। इस दौरान निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। समारोह के बाद मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ओडिशा के आदिवासी समुदाय से पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी और आजाद भारत में जन्मी सबसे कम उम्र की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। तो इस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाशपथ की सबसे बड़ी कवरेज आपको हम दिखाएंगे। कुछ ही देर में ये समारोह शुरू हो जाएगा और देश को अपना नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। तो 10:15 का वक्त है शपथ ग्रहण समारोह का और पीएम मोदी, सीएम योगी, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और महाशपथ की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 पर आप लगातार देखते रहेंगे। और चलिए शीनम एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आज क्या होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें संसद भवन लेकर आएंगे। दोनों एक ही गाड़ी से राष्ट्रपति भवन से बिल्कुल दोनों एक ही गाड़ी से राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक आएंगे और राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक राष्ट्रपति का काफिला एक साथ होगा। बिल्कुल, और संसद भवन में उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर उनका स्वागत करेंगे। निवर्तमान और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के स्वागत में सीजीआई भी खुद वहां पर मौजूद रहे। बिल्कुल, और साथ ही संसद कैंपस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आखिरी बार सलामी लेंगे। सलामी लेने के बाद सभी पांचों लोग सेंट्रल हॉल तक जाएंगे और फिर सेंट्रल हॉल में पीएम समेत सभी मेहमान पहले से मौजूद रहेंगे। सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण के मंच पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे और मंच पर राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह की भी शुरुआत होगी आरजू। और साथ ही सीजीआई एन.वी. रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। तो शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद की कुर्सी बदली जाएगी। शपथ के बाद सेना की ओर से 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को दी जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू अपना पहला भाषण देंगी। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर